गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं माय इंग्लिश बुक 8 पोएम है बी द बेस्ट। आपको पोएम सुनना है पहले ध्यान से, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। आप ध्यान से सुनिए। इंग्लिश में रीडिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। रीडिंग आपको आना चाहिए। फिर उसको रीडिंग करने यानी रीड करने के बाद वो क्या लिखा है उसकी मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। तो ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो आपको रीडिंग आएगा और फिर उसकी मीनिंग भी समझ में आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बी द बेस्ट इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल। Be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier maker. If you are a muskie, then just be a bass, but the loveliest bass in the lake. You can't all be captains, we have got to be crew. There's something for all of us here. There's big work to do and there's leisure to do, and the task you must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't be size that you win or you fail. Be the best of the whatever you are. इसके राइटर पोएट हैं डगलस बल्लाक। तो अभी आप इसमें देखेंगे इसका मीनिंग समझते हुए एक्सप्लेन कर रहे हैं। बी द बेस्ट, आपको बेस्ट बनना है। पोएट कह रहा है बी द बेस्ट, अच्छा बनिए, बेस्ट बनिए। इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, अगर आप हिल के ऊपर का यानी सबसे ऊपर का पाइन नहीं बन सकते हैं, सबसे ऊपर नहीं जा सकते हैं। बी द स्क्रब इन द वैली, तो आप वैली की ज़मीन की छोटी सी घास बन जाइए। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल, अगर आप बड़े नहीं बन सकते हैं, इन कहने का मतलब है कि कुछ आपको लगता है कि आप उतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं, तो जितना आप पहुंच सकते हैं उतना ही करें। यानी छोटा सा पौधा बन जाइए, छोटी सी घास बन जाइए जो कि ज़मीन को सजाने का काम करती है। आप ध्यान से देखिए तो आपको सजा बजा घास के द्वारा दिखता है। बी ए बुश इफ़ यू कांट बी ए ट्री, यानी अगर आप बड़ी सी ट्री नहीं बन सकते हैं तो आप छोटे छोटे झाड़ियाँ बन जाइए। इफ़ यू कांट बी ए बुश, बी ए बीट ऑफ द ग्रास, और बुश भी नहीं बन सकते हैं, छोटे छोटे पौधे नहीं बन सकते हैं तो उससे भी छोटे ग्रास बन जाइए, घास बन जाइए। एंड सम हाईवे हैप्पियर में, और घास के काम करती है हाईवे यानी सड़क के किनारे। घास जो है सड़क की जो किनारा होता है उसको कैसे सजा के रखता है, यानी सजाने का काम करिए। इफ़ यू आर ए मस्की देन जस्ट बी ए बास, अगर मस्की नहीं बन सकते, यानी एक मस्की क्या है, एक तरह का फिश होता है बड़ा, तो मस्की नहीं बन सकते हैं तो बास छोटा फिश है तो बास बन जाइए। बट द लवलीस्ट बास इन द लेक, जो कि लेक का सबसे जीवित बास होता है। यू कांट ऑल ए कैप्टन्स, सभी लोग कैप्टन्स नहीं बन सकते हैं। वी हैव गॉट टू क्रू, यानी जहाज़ पे जो पानी का जहाज़ होता है उसमें कैप्टन्स और क्रू होते हैं। जो जहाज़ चलाता है वो कैप्टन होता है, क्रू उसमें जो सहायक होते हैं। तो अगर तुम कैप्टन्स नहीं बन सकते हो तो क्रू बन जाओ। देयर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, सबके लिए कोई न कोई काम है,
सब लोग कुछ न कुछ करने के लिए तैयार रहें। सबके लिए कुछ न कुछ काम है, जो कर सकते हो वही करो। देयर्स बिग वर्क टू डू एंड देयर्स लेसर टू डू। बड़ा काम कर रहे हो, छोटा काम कर रहे हो, काम कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, ऐसा मत सोचो। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर। जो भी काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो, सावधानी से करो। कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इम्पोर्टेंट है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ रेल। अगर तुम हाईवे नहीं बन सकते हो, बड़ी सड़क नहीं बन सकते हो, तो छोटा सा नैरो ट्रेल बन जाइए, छोटा सा नैरो रास्ता बन जाइए, गली जिसको कह सकते हो। इफ़ यू कांट बी द सन बी द स्टार। अगर तुम सूरज नहीं बन सकते, सूरज की तरह इतना नहीं चमक सकते हो, तो रात में जो स्टार चमकता है तो तारा ही बन जाइए। इट इजंट बी साइज दैट यू विन आर यू फेल। इस साइज़ पे मत आइए कि आपने बड़ा इसकी साइज़ है, इसकी साइज़ छोटी है, आपने जीता। जीत और हार पे भी मत जाइए। और जो भी करिए उसको पूरे अपनी सावधानी से, पूरे मेहनत से, पूरी लगन से करिए, यानी अच्छा से अच्छा करिए। जो भी आप करेंगे वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस तरह से पोएट ने बताया है कि आप अपने को अनइम्पोर्टेंट मत समझिए। आप जो भी करोगे, आप दुनिया के एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो। जो भी काम करोगे वही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप पोएम को फिर से पढ़िए, इसको ध्यान में रखिए। 2-3 बार पढ़ेंगे तो पोएम याद हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिक रीडिंग आएगी, मीनिंग समझ में आएगी। इंग्लिश की रीडिंग करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला पोएम है जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।